गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि आप इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। इसमें एक बैनर लगा है। मैं 2 दिन गया था लखनऊ और उसमें और भी कई कंपनियों से मिला जुला और आपके लिए मतलब अप्रेंटिस के लिए और डिप्लोमा कॉलेज से भी, ताकि सेकेंड ईयर में एडमिशन भी आपको मिल जाए। 88 से यह व्यावसायिक शिक्षा है और हमारे पूरे प्रदेश में मान लीजिए 94 से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो 94 से देखा जाए तो लगभग सारे लड़के अब तक जितने भी पढ़े हैं और व्यावसायिक शिक्षा को, तो पहले परसेंटेज अच्छा इसमें आता ही है। 70 से नीचे लगभग बच्चा ऊपर पा जाता है और इससे कई छात्र शिक्षा मित्र भी हुए परसेंटेज बेसिस पे। और मैं इस शिक्षा की उपलब्धि बता रहा हूँ और इस शिक्षा को आप लोगों ने उस समय बहुत ही मतलब दूसरे नज़र से देखा, वो साइंस, बायोलॉजी और मैथ और ये सब। तो आज इंजीनियर्स की जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी हालत आप देख ही रहे होंगे। आईटीआई किस तरह से पास हो रहा है आदमी देख ही रहे होंगे। तो ये उस समय के लिए एक आईटीआई के समकक्ष थी, इसीलिए आपको डिप्लोमा सेकेंड ईयर में इसमें एडमिशन देने का भी प्रावधान था जो छात्र व्यावसायिक शिक्षा पढ़ता है। अब रह गई बात कि इस शिक्षा से हमने क्या सीखा, तो मेरे पीछे भी आप फोटो देखेंगे तो एक टोपी भी नज़र आएगी, फ़ोटो भी नज़र आएगी और इसके अंदर मतलब उद्यमता का विकास है और सामान्य आधारित विषय में ने दिया भी होगा पेपर, ध्यान से देखिए। तो उसके अंदर पर्यावरण भी है और उद्यमता का विकास भी है और साथ ही साथ ग्रामीण विकास भी है। मैं आपको फ़ोटो थोड़ा घुमा रहा हूँ। इधर की सीरियल लाइन जो लगी है इसमें ग्रामीण विकास है और उद्यमता का विकास आप देखेंगे तो ये इधर देखें तो आप उद्यमता का विकास भी आपको दिख जाएगा। तो ये सामान्य आधारित विषय से मैंने खुद सीखा और मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि व्यावसायिक शिक्षा से पढ़ के आप जो है, चूँकि ना जानकारी की वजह से पूरे ज़िले में अगर 1000 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं तो मात्र 18 स्कूल में है। तो अब 18 स्कूल में है तो आप समझ लीजिए कि 1000 में कहाँ 18, तो उसमें ज़्यादा इसको मतलब हाईलाइट भी नहीं किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। जबकि आज देखें अगर आप ध्यान से तो कौशल विकास हर जगह है। कौशल विकास की बात हर जगह हो रही है जो 94 में हम लोग किया करते थे। मैं एक छात्र का नाम लेता हूँ, सदन राम। देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो आप बंद कर सकते हैं, आप मत सुनिए, लेकिन अगर सही है तो आप सुने। अगर गलतियां अच्छाइयां मेरे अंदर भी हैं, 30 साल से मैं भी पढ़ा रहा हूँ, एक आध साल मन उचट भी सकता है। तो छात्र जब बैठता है सामने तो गुरु को भी मज़ा आता है। और उसके लिए मैं आपको 94 का भी उदाहरण दे देता हूँ और 24 का भी दे देता हूँ कि छात्र बैठा सामने, उसे क्या मिला। तो 94 में तो खैर बहुत थे और उसमें एक छात्र आपको मिल जाएगा, सदन राम, छेड़ी चौरा और बुजुर्गा रोड पे ही। आप कहीं भी रोड पे खड़े होके इतना ही पूछ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहे रेडियो टीवी बनाने वाले सदन राम का घर, तो आपको कोई दुकानदार बता देगा। और 24 का उदाहरण ले लीजिए तो दीपक गुप्ता हैं, जो कि इस साल के बच्चों ने उनको देखा भी है, मिला भी है। और दीपक गुप्ता मतलब एक बढ़िया लड़का था और कुछ सही रास्ता नहीं मिला। तो गुरु जो होता है वो 2 साल 4 साल बाद भी काम आता है। तो बहुत छात्रों के पास शिक्षक तो होते हैं लेकिन गुरु नहीं होता है। तो गुरु का मतलब शास्त्रों में एक तरह से आपको गुरु कह दिया गया है, तो वो कंसल्टेंट है, आपका सलाहकार।
तो परामर्श लेने वाला। आप किसी भी टॉपिक पर अगर अनुभवी आदमी हैं तो आप गांव में बुजुर्ग से सलाह लेते हैं। तो वही चीज़ स्कूल है। तो स्कूल में आपका करियर का आपको सलाह ज़रूर लेना चाहिए। आप सीधे आके कृषि चाहे विज्ञान, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कहीं भी अपने आप को पहले तौल लीजिए, आप क्या हैं, किस तरह से पढ़ सकते हैं। कोई कह देता है कि अरे बायोलॉजी पढ़ लो, हम नर्सिंग होम वाला ये डी फार्मा करा देंगे। ये बात मैं 2011 से कह रहा हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे पास आते थे, पूरा कॉलेज गवाह है कि आप डी फार्मा नहीं बी फार्मा कर लो, और आपकी छात्रवृत्ति भी मतलब स्कॉलरशिप पे, और साथ ही साथ कुछ मेरा प्रभाव भी था इस टोपी की वजह से जो आप देख रहे हैं। तो इससे जो है मैं आप लोगों की फ़ीस भी कम करा लेता था जनरल ओबीसी की। तो अब इतनी ज़्यादा है तो जनसंख्या बढ़ती गई, कहाँ 11 कहाँ 24, 12 13 14 मान लीजिए, अब ये 24 है। तो 10 साल में परिवर्तन है, और हर जगह अब उतना नहीं है जॉब की जो आप सोच रहे हैं। तो तैयारी करना अगर आपको है तो व्यावसायिक शिक्षा एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आप व्यावसायिक शिक्षा में आपको सामान्य आधारित विषय 100 नंबर का होता है, और बाकी आपको एक हाथ में स्किल दे दी जाती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप मल्टीमीटर को भी अगर जान गए, और तो उससे आप एयर कंडीशन हो या सबके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगी रहती हैं, उपकरण लगे रहते हैं, उनके बारे में जान गए, उनका ठीक और ख़राब और अच्छा ये इतना भी जान गए बेसिक रूप से, तो आपको अप्रेंटिस सुनिश्चित हो जाती है आपकी। देखिए व्यावसायिक शिक्षा में और किसी भी ट्रेड में, चाहे वो साइंस हो, लेकिन ये बातें नहीं लिखी जा सकती। आप जैसा कि व्यावसायिक शिक्षा के इस बोर्ड में आप ध्यान से देखिए, ठीक है, आप जो भी समझिए 18 स्कूलों में ये हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं यहाँ पे हैं, ये 18 स्कूलों में हैं। आप देखिए ये व्यावसायिक भवन हर 18 स्कूल में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल ही मिले, वहाँ परिधान संरचना टेक्सटाइल करीब 36 ट्रेडें हैं, तो वो भी मिलेंगी आपको। और ये 93 में इसका निर्माण हुआ, 94 में, और महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा ग्राम पोस्ट, और कक्षा 11-12 विषय के लिए विज्ञान है, कला है, कृषि है, और साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा। चूँकि व्यावसायिक भवन पे है तो व्यावसायिक शिक्षा को इसमें हमने दिया है। और उसमें आप ये इसमें देखिए कि यह व्यावसायिक शिक्षा जो है यूपी बोर्ड द्वारा संचालित है, और आज से नहीं मतलब 88 से कहिए। और इधर तो मार्कशीट वगैरह के बच्चे पूछते हैं सर मार्कशीट कैसी मिलेगी, तो अरे साहब जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड आपका एग्ज़ाम ले रहा है तो कापी भी वैसे ही जचेंगी, परीक्षा भी वैसे ही होगी, सारा कुछ वैसे ही होगा, तभी ना आपको डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल रहा है। आगे देखिए ये रोजगार पूरक शिक्षा है एवं कौशल आधारित है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने कह दिया। और पढ़ाने के लिए सामान्य आधारित विषय जो है आपका कई वीडियोस हैं, उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि MBA की चीज़ें हैं। यहाँ ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स है महावीर इंटर कॉलेज में, बाकी 18 स्कूलों में कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ परिधान है, कहीं मतलब 36 ट्रेडें हैं उसके अंतर्गत। ये यहाँ पर ये 2 टेक्निकल ट्रेड हैं, तो ये ITI के एक तरह से समकक्ष हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी जानकारी होती है। और मान लीजिए इसमें 70% से पास होना तो निश्चित है, और साथ ही साथ देखिए लाभ क्या है आपको, तो सुनिश्चित अप्रेंटिस की सुविधा इसके अंदर निःशुल्क है। अगर हमारे बच्चे तो मतलब मुझे कभी कैंपस में किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं हुई, उनको खुद ही ज्ञान हुआ, वो अपने आप ही जॉब में चले गए करीब 30 सालों से। और अगर आगे हम बढ़ें तो आप खुद, मैंने लिख भी रखा है, इस पर लिखा भी है कि 24 तक पास सभी 12 पास जो है 70% से हैं, और इसका आप रिकॉर्ड कॉलेज में देख सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ हवा में कोई बात।
और सरकारी प्राइवेट मतलब तैयारी भी करते थे बच्चे, और अपना उसमें तैयारी करने के साथ शिक्षा मित्र हुए ही, और बहुत से बच्चे मतलब सरकारी जॉब में निकल गए। कुछ बच्चे गांव में सदन राम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुछ बच्चे गांव में ही बैठ गए, तो उन्होंने अपना स्वरोजगार को ही अपना लिया, और आज उनके बच्चे डिप्लोमा होल्डर हैं, और उनका घर भी देखिएगा जाके। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी उतना आप बहुत ज्ञान नहीं है लोगों को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर आमदनी अच्छी है। इसके साथ साथ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आगे हम क्या करेंगे। अरे साहब, डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल रहा है, और साथ में अगर आप आजकल तो दो तरह से ही पढ़ा जा सकता है, एक रेगुलर एक प्राइवेट। तो प्राइवेट में भी आप पढ़ सकते हैं, रेगुलर में भी पढ़ सकते हैं। तो रेगुलर की बात अगर हम करें तो आप पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं, और चाहें तो बीए बीकॉम आराम से कर सकते हैं। तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। और उसके बाद अगर अप्रेंटिस जॉब की अगर आप 12 के बाद आपको होती है, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि आप अप्रेंटिस करके वहीं से बढ़िया अपना परफॉर्मेंस लेते हुए और सेकेंड ईयर डिप्लोमा का डाल के और आगे निकल जाइए इंजीनियरिंग फील्ड में, और आराम से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। आज की डेट में दीपक गुप्ता 24 का गवाह है, और भी बहुत लड़के हैं गुजरात दिल्ली में जो कि आपको बता सकते हैं। और सहयोग जो आपको करेगा सरकार भी कराती है, और व्यक्तिगत रूप से मेरे जो अपने संबंध हैं उन संबंधों के थ्रू मैं प्रतिष्ठित कंपनियों में आपको भेज देता हूँ, बता देता हूँ, रास्ता बता देता हूँ। और उनकी लोकेशन भी उत्तर प्रदेश में रहती है, राजस्थान में रहती है। अच्छी कंपनियां रहती हैं, जैसे कि टाटा है, टाटा मोटर्स अप्रेंटिस कराती है, और मदरसन ग्रुप भी एक अच्छा ग्रुप है। और उसके बाद सुजुकी वगैरह, मतलब मीशो में भी आप जा सकते हो। अगर मान लीजिए आपने 30 साल आपकी उम्र है, तो आप पैकेजिंग काम में भी कर सकते हो। सामान्य आधारित विषय में यहाँ तक ज्ञान दिया जाता है। खैर, यहाँ तो बात तैयारी की हो रही है और साथ में अप्रेंटिस की हो रही है। तो आप बाहर जब निकलेंगे घर से तो आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, और बहुत से छात्र मेरे गुजरात में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी हैं। और इसके लिए मैंने मोबाइल नंबर भी आपको डाल रखा है। आप ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए पढ़ लिए हैं आप, और उसके बाद आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप निश्चित होके एक बार ज़रूर मिलिए। और गार्जियन के साथ अगर मिल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए, और मुझे अपनी बात कहने में दिक्कत नहीं रहेगी। आप दोनों लोग बैठ के बात कर लेंगे, और इसमें पूरी तरह से निःशुल्क है। ये भगवान सिंह का कॉलेज है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इतना किया जा सकता है कि आपको 12 पास, मैंने लिखा भी है कि पूर्व के छात्र जो हैं 12 पास हों, या ITI कर लिए हों, या डिप्लोमा कर लिए हों, सेटिस्फाइड ना हो, कहीं जाके अटक रहे हों, कोई दिक्कत आ रही हो, तो सभी ट्रेड के छात्र सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ज़रूर मिलें। और कॉलेज टाइम 9 से 2 बजे का होता है, और आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मोबाइल पर एक बार ज़रूर इस टॉपिक पर बात कर लें कि साहब हमें इसी टॉपिक पर बात करना है, तो निश्चित रूप से बैठ के कंसल्टिंग आपकी, परामर्श जिसे कहते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप और अपनी समस्या को समझते हैं, पेट दर्द या बुखार को। तो ये व्यावसायिक शिक्षा, चूँकि इंजीनियर्स इसके अंदर हैं, डिप्लोमा और डिग्री, तो ऐसा मत समझिएगा। और आप आके राय ले सकते हैं गार्जियन के साथ भी, छात्रों, और इसे एकदम हल्का मत समझिएगा। यह शिक्षा आपके लिए 2 साल इंटरमीडिएट में समय देती है, आपको सीखने की, समझने की, तैयारी करने की, कंप्यूटर सीखने की, टाइप करने की, मतलब तमाम तरह का समय आपको देती है सब चीज़ फील्ड में। और उसका लाभ आप अब उठाना आपको है। अब आपकी जगह मैं टाइप नहीं करूँगा, कंप्यूटर नहीं करूँगा, हाँ, अब ये चीज़ आपको करना होगा और कॉलेज में आना होगा, तभी संभव है। और सलाह परामर्श को मानना होगा।
तभी आप, वरना हम लोग अकेले शिक्षक पर हमारी स्थान भी सीमित रहते हैं, 20-25 से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है 11-12 में बच्चों को संभालने के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो व्यावसायिक शिक्षा एक बहुत पहले भी अच्छा था और आज की डेट में भी यह व्यावसायिक शब्द जो है ये आपके लिए, चाहे आप प्राइवेट में रहें या सरकारी में रहें या गवर्नमेंट जॉब में रहें, जहाँ भी रहें, मतलब आपको घर में ही रहें। मैं सदन राम की बात करूं तो मैं वो घर में ही है, लेकिन व्यवहारिकता है, सामान्य आधारित विषय वाली स्किल है। रेडियो टीवी पहले कहते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उस तरह से मतलब अगर आपके पास स्किल है तो आप अपने बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी, और साथ ही साथ अपने भी, आप अपने गांव में ही खड़े हो सकते हैं। क्योंकि अब तो एलईडी बल्ब में भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, 4 डायोड लगा के। तो बहुत से रास्ते हैं, और तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको आसान विषय मिलता है, आराम से आप तैयारी करिए। और मैंने इंजीनियर्स को देखा है जो इतिहास लेके तैयारी करते हैं। तो आप इतिहास जैसे बीए बीकॉम जैसे विषय को लेके तैयारी करिए, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहीं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद ही आपको ये अवसर प्रदान मतलब मिलता है व्यावसायिक शिक्षा से। और इससे आप जो है अपना कहीं भी, और इसमें लड़के लड़कियां दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से बैठ के काम करना है, तो लड़कियां इसमें तनिक भी परहेज ना करें, वो भी इसमें एडमिशन लेके इसको अपना समझ सकती हैं कि क्या मल्टीमीटर है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या डायोड है। इसकी प्रॉपर थ्योरी भी है, थ्योरी के साथ ही इसको आपको दिखाया पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और वही चीज़ आप एयर कंडीशन में जाइए या मिक्सर में या ग्राइंडर में आप देखेंगे तो वही सर्किट लगी रहती है। उसी सर्किट से जो है आपको उसमें उनका देखना रहता है, मल्टीमीटर जैसे डॉक्टर आला से देखता है, उसी तरह से आपको देख के चेक करके। आजकल देखिए मार लैपटॉप की दुकान, मोबाइल की दुकान सब खुली पड़ी हुई हैं, तो उनके अंदर क्या लगा है, इसी यही सब लगे हुए हैं आपके, और वो मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं, और मल्टीमीटर की जगह और अच्छे अच्छे उपकरण आ जाते हैं। तो आपके अनुभव के ऊपर है। अप्रेंटिस की गारंटी निश्चित है, और इसमें आप मतलब सीखेंगे भी। अप्रेंटिस का मतलब एक तरह से आप ये ना समझिए कि वेतन और भत्ता, सैलरी और ये सब। अप्रेंटिस साल भर की होती है, इसके अंदर आप कम से कम घर को 2-3 हज़ार रुपया तो भेज के अपना काम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और व्यतीत क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और कंपनी में अगर अच्छी रेपुटेशन आपने बना लिया तो वो कंपनी आपको रख भी लेगी। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी नहीं देखती है, वो देखती है आपके अंदर, कि अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं। और इग्नू आजकल बहुत से रास्ते हैं, इग्नू वगैरह से आप डिप्लोमा वगैरह भी अपना पूरा कर सकते हैं और नाम लिखा सकते हैं। उसके लिए परामर्श लें, बैठें, सामने आए, बैठें, तो निश्चित रूप से आपको गाइडलाइन मिलेगी। और शिक्षा का काम ही जो है शैक्षिक और गुरु, तो गुरु मतलब परामर्श आप लें। परामर्श, बिना परामर्श लिए अपनी योग्यता को जांचे परखे आप किसी विषय में घुस जाते हैं तो उससे उसका मतलब बाद में लोग दोहन करते हैं। कोई पेंटर बना देता है, कोई कुछ बना देता है। और जो स्किल है आपके अंदर, जो रास्ता आपको दिख गया है, उस रास्ते पे आप नहीं जाते। और जो आपकी रुचि है, बेसिक चीज़ तो रुचि के ऊपर होती है। आपकी रुचि नहीं है तो आप मत करिए। आपकी रुचि इंजीनियर बन के कुछ करने की है तो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज जाके घूम के देख लीजिए, और इंजीनियर क्या कर रहे हैं थोड़ा उनको देख के उसके बाद उधर जाइए। और अगर आपको एएनएम जेएनएम करना है तो उसमें भी जाके उनको देख लीजिए, और देखने के बाद ही अपने भविष्य का निर्धारण करिए। और व्यावसायिक में हैं तो आप इसमें आके ज़रूर परामर्श लीजिए। मैं बच्चों का नाम तक दूंगा आपको, आप जाइए, देखिए, समझिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। और अपना कैरियर आपके हाथ में है। और फ़ोन नंबर्स भी मैं आपको दूंगा सारे छात्रों को, आप समझ लेंगे और बात कर सकते हैं। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि
अपना जो मेरा धर्म था, मैंने कहा 30 साल के अनुभव से मैं कह रहा हूँ, कौशल का विकास और या उद्यमता का विकास, ये मैं पढ़ा ही रहा हूँ। खैर मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ और मैं खुद इस पर मैंने प्रैक्टिकल किया है। आपको इधर ग्रामीण विकास दिख जाएगा, इधर हमारा उद्यमता का विकास दिख जाएगा, और भी बहुत चीज़ें हैं और मैंने इसको अपनाया है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सामान्य आधारित विषय का आप पेपर देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि पर्यावरण आपका प्रकृति है और उद्यमता आपका स्वयं का विकास है। आप स्वयं का विकास करेंगे तो देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। जब आप स्वयं का ही विकास नहीं कर पाएंगे तो फिर अपनी पीढ़ी के साथ भी नहीं न्याय कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है। और बाकी आपके गार्जियंस को ज़रूर वीडियो सुनाइए और मैं चाहूँगा कि वो एक बार आके मिले ज़रूर। और गरीब छात्र अगर अपने आप को गरीब समझता है, मान लीजिए आर्थिक रूप से गरीबी तो हो सकती है ही है, तो वो छात्र ज़रूर मिलें और पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर मिलें अगर उनके अंदर है। और ये जब हाई स्कूल में आपको अगर मैथ कमज़ोर है तो इंटर में इंटीग्रल डिफरेंशियल में ना जाएं। और हाई स्कूल में अगर थोड़ा भी 6 से 10 अगर कमज़ोर लगता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मत जाइए उधर, क्योंकि उधर सर्टिफिकेट से आपको काम मिलेगा और सामने वाले के पास अगर सर्टिफिकेट अच्छा है तो आपको हमेशा वहीं तक रखेगा वो। ये हमेशा याद रखिएगा। ये मतलब मेरे अनुभव की बात है और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। वो अगर उस जान गया कि ये वहीं तक है तो आपको वहीं तक रखेगा, मतलब जिस तरह से आप पास हैं। तो मैं फिर आपको डिप्रेस नहीं करूँगा, आप हर तरफ अपनी लड़ाई लड़िए, लेकिन सोच समझ के, अपने अंदर की क्षमता को पहचान के। ऐसा नहीं कि हम पहाड़ तोड़ने चल दिए साहब, हमारे पास एक हथौड़ा तक नहीं, तो ऐसा मतलब ये तो मौत, मतलब कुआं में कूदने के समान है। तो ऐसा ना करें, आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने परामर्श को लें। मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पर लें, बिल्कुल लें। आप अगर आपके अंदर बढ़िया स्किल है, आप अच्छा निकल सकते हैं, हाई स्कूल के 2-4 सवाल बढ़िया उत्तर देते हैं, तो आप विज्ञान पढ़िए। आप एग्रीकल्चर में बच्चों की आवश्यकता है आजकल, और उसको भी पढ़िए। और अगर लगता है तो आप व्यावसायिक शिक्षा में, तो इनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं रहेंगे तो व्यावसायिक तो हर आदमी है, तो चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, चाहे वो एक दुकान खोल के नाई भी बैठा हो, तो वो तो व्यावसायिक है साहब। तो व्यावसायिक तो मैं सबको मानता हूँ, और अंत में 12 के बाद आपको व्यावसायिक बनना ही है, तो क्यों ना शुरुआत ही की जाए व्यावसायिक से। तो इसी के साथ छात्रों, मैं आपको अपनी बात ख़त्म करूँगा। 2 बार हो गया ज़्यादा बोलने का, बहुत बहुत गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा।